हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 1 3 5 2 -1 4 -2 8 2। ये आपको एक मैट्रिक्स दी है और बोला है इसका रैंक फाइंड आउट करो। जो रैंक का क्वेश्चन है ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में बीटेक वालों को ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है और ये क्वेश्चन जो है वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है मार्क्स गेन करने के लिए। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और देखिए कि ये जो रैंक का टॉपिक है बहुत ही इजी होता है। इससे आप कोई किसी भी मैट्रिक्स का रैंक इजीली निकाल सकते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। तो देखते हैं हमने इसका सोल्यूशन में मैंने लिखा है गिवन ए इज इक्वल टू 1 3 5 2 -1 4 -2 8 2। सबसे पहले सोल्यूशन में मैंने लिखा जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मैंने सोल्यूशन में लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ 3 स्टेप्स लिखे हैं, आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आपकी रैंक जो है निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। कि जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है उसको आपने कन्वर्ट करना है, उसको आपने कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपने गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग रो ऑपरेशन। आपने रो ऑपरेशन लगाने हैं और आपने गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। जब आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया तो आप चेक करेंगे नॉन ज़ीरो रो कि जब वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी तो उसमें कितनी नॉन ज़ीरो रो है और कितनी रो है। थर्ड स्टेप है नॉन ज़ीरो रो इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जितनी आपकी नॉन ज़ीरो रो होगी उतनी आपकी क्वेश्चन की रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। अब इसमें 3 चीज़ें हैं समझने वाली, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रो ऑपरेशंस एंड नॉन ज़ीरो रो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जब डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाते हैं, जैसे ये 1 -1 2 से नीचे वाले जब हम सारे एलिमेंट को ज़ीरो कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। सेकंड है रो ऑपरेशंस, मतलब इसमें हम रो वाइज जो है ऑपरेशन लगाएंगे, आप कॉलम वाइज में ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और थर्ड आपको समझेंगे नॉन ज़ीरो रो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपके लिए एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 0 0 0 0 0 0 8 9। तो इसमें जो ये है फर्स्ट रो देखेंगे तो इसमें एक एलिमेंट 1 है, मतलब ये नॉन ज़ीरो रो है। अगर किसी भी रो में एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो वो नॉन ज़ीरो रो होती है। जब सारे के सारे एलिमेंट आपके रो के ज़ीरो होते हैं तब वो आपकी जो रो होती है वो ज़ीरो रो होती है। अगर 2 एलिमेंट या एक एलिमेंट ज़ीरो आता है तब वो नॉन ज़ीरो ही होती है। मतलब जब आपके रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तभी आपकी जो रो होती है वो नॉन ज़ीरो रो होती है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो हम अब चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यूजिंग रो ऑपरेशंस, में क्या रो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने R1 को वैसे ही रखा और R2 और R3 पर ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया, R2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। मतलब फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और जब R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 प्लस 2 टाइम्स R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और इस रो को अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमें बनानी है अपर ट्राइंगुलर। तो अपर ट्राइंगुलर में डायगोनल से नीचे नीचे वाले जो सारे एलिमेंट है, मतलब हम इन 3 प्लेसों पे क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। तो मैंने ये 2 ऑपरेशन लगाए तो देखिए हमारे पास क्या बना, ये 2 ऑपरेशंस लगाए और हमारे पास फर्स्ट की रो ऐसे रही। फर्स्ट रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और R2 में से ये जो ऑपरेशन लगाया हमने, R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करा और R3 में से R3 प्लस 2 टाइम्स R1। तो इसको ऑपरेशन लगाए तो हमारे पास आई
1 3 5 0 -7 -6 0 14 एंड 12। नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, पर अब हमें लाना है 14 की जगह 0। तो कैसे आएगा, जब हम R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R3 पर क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R3 प्लस 2 टाइम्स R2। तो मैं आपको यहाँ ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ। इसमें क्या, R3 पर को रखा हमने प्लस 2 टाइम्स R2, मतलब R2 को यहाँ किया है हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो 0 को 0 से 2 को मल्टीप्लाई करा तो 0, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा -14, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो -12। अब जब हम R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R3 प्लस 2 टाइम्स R2, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 0 प्लस 0 0, 14 प्लस माइनस माइनस, 14 माइनस 14 0। सिमिलरली 12 प्लस माइनस के 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इधर भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारा सेकंड स्टेप था काउंट नॉन ज़ीरो रो। तो इसमें हम देखेंगे ये भी एक नॉन ज़ीरो रो है, ये भी एक नॉन ज़ीरो रो है, पर ये कौन सी रो है, 0 है। जब अब देखिए हमारे पास तीन जगह 0 आ गया, तो ये कौन सी ट्राइंगुलर बन गई, अपर ट्राइंगुलर, क्योंकि इसमें जो हमारे डायगोनल से नीचे नीचे वाले एलिमेंट हैं उनको हमने क्या कर दिया 0, और ये हमारी जो गिवन मैट्रिक्स थी ये कन्वर्ट हो गई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। और हम सेकंड स्टेप था हमारा नॉन ज़ीरो रो को काउंट करना, तो 1 2 हमारे पास कितनी आ गई, नॉन ज़ीरो रो। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या बोलता था कि जितनी आपकी नॉन ज़ीरो रो है उतनी ही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे नॉन ज़ीरो रो इज इक्वल टू 2, सो रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। तो रैंक कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो ऐसे ही आप किसी भी मैट्रिक्स का आप रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।